100 ग्राम तजाबे शोरा। ये एक वक्त को आप 100 समझते हैं ग्राम रिजा को, जो तजाबे 3-2 नमक, की 100 2-4 ग्राम की 1-3 की रेशो से बनाते हैं। मैं अपना तजाबे फार्मूला देता हूँ। शोरा। 100 ग्राम तजाबे शोरा, 100 ग्राम तजाबे नमक, इन दोनों को इकट्ठा रखा दे, सिर्फ 12 घंटे पड़ा रहने दे। फिर 6 ग्राम पारा और 6 ग्राम इटकली, इन दोनों को छाल बंद करके थोड़ा थोड़ा इसमें हल कर दे। वो मौसम सर्दियों का था इसलिए हमें वो हीटर यूज करना पड़ा। तो अगर मौसम गर्मियों का तो ये 12 से 13 घंटे में कली पारा इस एक्वस में हल हो जाते हैं। जब ये हल हो जाए फिर आपने डायमंड लेना है। डायमंड को सुरख करना है, भट्टी में कर ले या गन से कर ले। सुरख करके जैसे ही बुझाव देंगे फौरन ही डायमंड आपको फूलता नजर आएगा और इसका वजन बढ़ेगा। ये कली और पारा इसमें वासी हो जाते हैं। जब आप तीसरा या चौथा बुझाव की जरूरत नहीं होती, अक्सर देना भी पड़ जाता है क्योंकि कई डायमंड की हार्डनेस बहुत ज्यादा, क्योंकि कुदरती चीज है ना। कुदरत की फितरत है, कुदरत एक अपना लेवल है कि उसने एक जैसी चीज एक नहीं रखी। चीजें एक जैसी होगी, खसूसियत, अहमियत, माहियत, अफादियत लहदा रखी है, इसीलिए तो कुदरत है। अच्छा, जब उसको आप 3-4 बुझाव देंगे तो डायमंड फूलना शुरू हो जाएगा, वो खरल में पीसक हो जाएगा। यहाँ पे आपने पीसक नहीं करना। अगर रत्ती का डायमंड है वो आपका 3 रत्ती का 4 रत्ती का वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि उसमें कलई पारा शामिल हो गए बजरिया अकबत से। और फिर आपने आगे क्या करना है कि आपने 1 तोला लेना है अबरक स्याह। इसको पीसना नहीं है, पीसक यहीं पे हो जाता है। अबरक स्याह लेकर उसमें अरगलाब स्याह, बेशक बितू कंपनी का ले लें, 1 तोला अबरक स्याह को टेलकम पाउडर करके उसमें अरगलाब खरल कर दे। जब वो खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद उसमें 1 तोला रसकपूर, 1 तोला दारचिकना, 1 तोला सिमलफार खरल कर दे। जब वो खरल हो जाएगा तो खरल होने के बाद ये लहदा रखें और आम मरूफ तरीके से तदाब शोरे की फास तेल कर ले, तदाब शोरे वाली जो हम फ्लास से भी करते हैं, आम तरीके से करते हैं। मैंने नेट पे भी नुस्खा दिया फास को तेल करने का, आम जर्मन तरीका है। उस तेल के इसमें से 2 ग्राम सफूफ ले लें। ये अबरक कली, अबरक सिमलफा रसकूर दाचकने वाला, और तेल इतना लगाएंगे ये मोमिया, ये तशविया वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने ये डायमंड की खड़े रख के ना, जितना डायमंड है उससे डबल वजन की मोम रख के, डायमंड की खड़े रख के एल्युमिनियम वाइल के ऊपर लपेट के करेक्ट कोलों पे रख दे आधा किलो। ये 1-2 अमल करने से, अब एक अमल करने से ये आपके हाथ में पाउडर हो जाएगा, ये हाथ से पीसो हो जाएगा। ये साथ मैंने कुश्ता बनाया हुआ है, इसकी मैं आगे दवाई तैयार कर रहा हूँ जो पूरी बॉडी को सेक्स पावर समेत, और जो औरतों को जोड़ों के मसल होते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान शतीका टाइप दर्द होती है, वो औरतें बेड पे चले जाती हैं डिलीवरी के फौरन बाद। मेरी मिसिस के ये प्रॉब्लम बनी थी, सिर्फ मैंने 4 गोलियां दी थी, हवेली लका तक मेरे बड़े लेकर फिरे थे, यही दवाई दी थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इससे पहले मेरी एक बेटी, उसने कहा आप बेबी नहीं ले सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मिसिस भी ठीक है, अल्लाह ने कहा ये बेबी दी है मेरे साथ, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे रब की कृपा है। और यही गोलियां दी थी, और सेक्स पावर को आप रिजल्ट देख लें, मैं आपको गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसका मैं क्या करता हूँ, ये डायमंड मैं 1 रत्ती लेता हूँ, 1 से 2 रत्ती, 6 ग्राम बरादा नुकरा, 6 ग्राम मरवारी और 1 ग्राम सोना, इनको आपस में खरल करता हूँ और 10 तोले अरगला अच्छा खरल करने के बाद इसको खुश कर देता हूँ खरल में। जब ये खुश्क हो जाएगा, यहाँ पे मरवारी कुश्ता आया, तकरीबन ये कुश्ता जाता आपस में मिल जाते हैं। आगे मैं लेता हूँ 50 ग्राम जिनसिंग बूटी और इसमें आधा लीटर पानी डालता हूँ। आधा लीटर पानी डाल के मैं इसको गर्म पानी डाल के 24 घंटे पड़ा रहने देता हूँ। 24 घंटे के बाद इसको पकाता हूँ, पका के जब इसका पानी 100 से कम नीचे रह जाए, 100 ml से कम नीचे रह जाए, इसका मैं मुकद्दर ले लेता हूँ और इसके मैं तकरीबन 11 से 12 हिस्से कर लेता हूँ। पानी खरल किया, रेजन पे तशविया दे दे या पाइया को उपले बड़का निकाल के जब उसके ऊपर खरल रख दे या रेजन तर दे दे। इस तरह मैंने 11 से 12 तशविये दे के फिर इसको मैं ऊपर से 1.5 पाव चूरे की आग दे देता हूँ। ये मेरी गोलियां तैयार है। देखो जो जिनसिंग वाली बूटी का पानी पड़ा होता है ना, कोई ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, उसे लगा के ये गोलियां बना लेता हूँ। एक गोली दूध के साथ